चीन की तरफ से भारत के ले एयरबेस से आप सब जानना चाहेंगे कि इसकी दूरी कितनी है। मात्र 1300 किलोमीटर की दूरी पर चीनी एयरबेस बनाया जा रहा है। इसीलिए चिंता का सबब है भारत से 1300 किलोमीटर दूर चीन का ये रहस्यमयी एरिया 51 लोपनूर में सीक्रेट एयरबेस को तेजी से डेवलप किया जा रहा है चीन की तरफ से। ले एयरबेस से ये मात्र 1300 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों के जरिए चीन की इस नई साजिश का खुलासा हुआ है। आखिर ये रहस्यमयी एरिया 51 है क्या और ये हमारे लिए चिंता का सबब कैसे है, ये जानना जरूरी है। एरिया 51 को लेकर जो डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं उनसे आपको वाकिफ करा दें। चीन की 485 दिन वाली साजिश इसे कहा जा रहा है। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरें, यही वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो चीन की इस साजिश को बेपर्दा कर रही हैं, उसकी तैयारियों को बेपर्दा कर रही हैं। फरवरी 2020 में इस सैटेलाइट पिक्चर पर सेम एरिया की सैटेलाइट पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा एरिया खाली नजर आएगा आपको, कहीं कोई निर्माण नहीं। लेकिन अगर 28 जून 2021 की इस तस्वीर, ताजा तस्वीर पर आप गौर करेंगे तो सैटेलाइट तस्वीर में कई नए निर्माण नजर आ रहे हैं और यहीं से चीन की साजिश, उसकी तैयारियां बेपर्दा होती हैं। दो तस्वीरें फरवरी की और जून की, अंतर बिल्कुल काफी है देखने में। 12 से ज्यादा नई बिल्डिंग का निर्माण यहां पर जारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नई बिल्डिंग्स का निर्माण यहां पर किया गया है। इसे एरिया 51 का नाम दिया गया है। हवाई क्षेत्र का एक लंबा रनवे, ये देखिए, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको साफ तौर पर यह रनवे नजर आएगा। 2020 में अंतरिक्ष विमान को उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। हवाई क्षेत्र का एक लंबा रनवे आपको नजर आएगा। इसके अलावा अमेरिकी सेना का X-37B यहां पर लाया गया है। क्लासिफाइड रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा अंतरिक्ष विमान है ये, और इसकी भी यहां पर तैनाती की गई है। चीन की इस साजिश का सबब क्या है, यह जानना जरूरी है और आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने एक्सपर्ट से हम समझेंगे आखिर इसके मायने क्या है। भारत से 1300 किलोमीटर दूर चीन का एरिया 51, और इसको लेकर कुछ और डिटेल्स आपके सामने। भारत से 1300 किलोमीटर दूर चीन का रहस्यमयी एरिया 51 सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है यह बड़ा खुलासा। चीन शिनजियांग के लोपनूर में एक सीक्रेट एयरबेस को बहुत तेजी से विकसित कर रहा है। इसे डेवलप किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। यह एयरबेस इतना गोपनीय है कि इसे चीन का एरिया 51 नाम दिया गया है। इसे खास तौर पर गोपनीय रखा गया है। यह एयरबेस भारत के लेह एयरबेस से मात्र 1300 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ 1300 किलोमीटर इसकी दूरी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इसीलिए चिंता का सबब है। चीन इस एयरबेस को 2016 से ही बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में और ज्यादा तेजी आई है निर्माण कार्य में। चीन एरिया 51 से सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स की जो राय सामने आई है उसके जरिए ये जानकारियां पता लगी हैं। यूएस की एनपीआर ने मैक्सार तकनीक की सैटेलाइट तस्वीरों से इस एयरबेस का खुलासा किया है और यही वजह है कि आप सैटेलाइट तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको दिखेगी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे वीरान पड़े एयरबेस को फिर से विकसित किया जा रहा है और चीन में बड़े पैमाने पर यह काम इस वक्त चल रहा है। बेस की हवाई पट्टी को 4.8 किलोमीटर लंबा किया गया है। यह लेंथ है इसकी, ताकि बड़े बड़े जहाज और स्पेसशिप यहां लैंड हो जाएं। यानी तैयारी अपने आप में बड़ी है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कसवर कलासरा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सुमित, चीन की इस नई साजिश और बड़ी तैयारी को लेकर क्या अपडेट आपके पास है, सबसे पहले ये बता दीजिए।
देखिए वैसे समीर अगर देखा जाए एरिया 51 एक कॉमन नेम है जो अमेरिका में भी इस्तेमाल होता है उनके सैटेलाइट या फिर आप कह सकते हैं कि उनके स्पेस जो उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दूसरे एक्सपेरिमेंटल ये टेस्टिंग साइट्स को लेकर ये नवादा में है। लेकिन चीन को लेकर ये कहा जा रहा है कि चीन ने पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से अपने स्पेसशिप्स को, अपने टेस्टिंग साइट्स को, अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स को और उन रनवेज को बहुत तेज़ी से तैयार किया और ये उसी की इमेजेस हैं। 2016 के बाद चीन ने यहाँ पर कई गुना ज़्यादा तेज़ी से रनवेज बनाए हैं और ये सैटेलाइट इमेजेस यही इंडिकेट कर रही हैं कि चीन इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। देखिए आज के वक्त में समीर ना सिर्फ आपके न्यूक्लियर वेपन्स बल्कि आपकी स्पेस रिसर्च, आपकी स्पेस रिसर्च कितनी अच्छी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यही वजह है कि चीन अब इस फील्ड में भी अपने आप को उस लेवल पर लाना चाहता है जहां पर अमेरिका बहुत लंबे समय से टॉप पर बैठा हुआ है। समीर बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिंह साहब, आपके हिसाब से ये कितनी बड़ी साजिश चीन की तरफ से और इसका मकसद क्या नजर आता है? एरिया 51, जैसा कि नाम से ही हम सबको अंदाजा होता है कि बहुत कुछ है जो सामने आ गया है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे अभी भी गोपनीय रखा गया है और जो गोपनीय होगा। समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो एरिया 51 है जिसका सैटेलाइट से पता चला है, ये पुराना न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। इसके अंदर में तकरीबन 3 मील का एक एयरफील्ड है। उसके पास में कुछ एक स्ट्रक्चर आ रहे हैं जो मतलब 1 दर्जन से भी ज्यादा स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ये स्पेस के इलाके के अंदर में चाइना बहुत सी कोशिशें कर रहा है और इसको एक ऑफेंसिव वेपन की तरह बनाने की कोशिश है उसकी। तो ये इसका जो खुलासा है ये बहुत बड़ा है। मैं कहूंगा कि हाल ही में 3 सैटेलाइट पिक्चरें आई हैं। अगर आप चाइना के ऊपर में उनकी क्या तैयारी है इन क्षेत्र के अंदर में, तो एक आई थी आईसीबीएम के बारे में जिसके अंदर में 119 साइलोस का एक पिक्चर थी और एक और आई थी जिसके अंदर में जो उसके एयरक्राफ्ट है उसको किस प्रकार अनमैन्ड तरीके से ट्रायल करना चाहता है। इन तीनों का अगर तीनों को देखें तो ये किस प्रकार से अपनी आईसीबीएम की रेंज से इस्तेमाल करके न्यूक्लियर की डेटरेंस को बढ़ाना चाहता है। स्पेस को बीच में डालकर ये स्पेस टेक्नोलॉजी से जो अपना एक डिफेंस की ताकत करना चाहता है। ये अमेरिका के साथ में एक मैं कहूंगा एक न्यू कोल्ड जो वॉर है उसके अंदर में एक और डेटरेंस को ऊंचा करना चाहता है, उस लेवल का हाई करना चाहता है। तो ये पूरे विश्व के लिए मुख्यतः एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल इसी पर राजन कुमार साहब, प्रोफेसर राजन कुमार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुकाबला अमेरिका से करने की कोशिश के तहत इस तैयारी को अगर देखा जाए तो क्या पाते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने समीर साहब। इसमें बता दूं कि अमेरिका और चीन एक्चुअली अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी आप मान के चलें कि चीन और अमेरिका का जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और जो डिफेंस बजट है उसमें काफी ज्यादा गैप है। अमेरिका का जो बजट है वो लगभग 650-700 बिलियन के आसपास है डिफेंस बजट, और चीन का बताया जाता है कि लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन जो कई सेक्टर्स में चीन ने काफी प्रगति की है, जो खासकर जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात होती है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, जिसकी बात हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे स्पेस से और कैसे फिर जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ा जाए, तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनफैक्ट बताया जाता है कि वह अमेरिका की बराबरी करने लगा है। और स्पेस टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि किस ढंग से चीन आगे बढ़ा रहा है। तो इन दोनों कारणों से अमेरिका भी घबराया हुआ है। और एक तीसरा क्षेत्र जहां पे चीन ने काफी प्रगति है वह नेवल सेक्टर, वहां पे उन्होंने काफी इन्वेस्ट किए हैं और आज के टाइम पे अमेरिका से ज्यादा वो पनडुब्बियां बना रहा है। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका और चीन के बीच में जो मिलिट्री एक कंपटीशन है, एक तरह से कंटेस्ट है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और जहां तक भारत की बात करूं तो भारत की भी मिलिट्री में बता दूं कि काफी स्ट्रांग है। इकोनॉमिकली भले ही चीन भारत से लगभग 5 गुना आगे बताया जाता है, लेकिन अगर मैं मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करूं और मिलिट्री पावर और कैपेसिटी की बात करूं तो जो एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल, मैं केवल भारत के एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसमें चीन काफी आगे नहीं है। हमारे कई वहाँ पे एडवांटेजेस हैं। एक तो हिमालयन एडवांटेज है, दूसरा ट्रेनिंग और हमारा जो कैपेबिलिटी है एयरफोर्स का, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और एक सेक्टर है जहाँ पे कि चीन भारत की तुलना में काफी वल्नरेबल है, वो है समुद्री क्षेत्र।
क्योंकि उसके ज्यादातर ट्रेड जो है इंडियन ओशन के जो रास्ते होते हैं उसका सारा ट्रेड ठप पड़ जाएगा अगर भारत के साथ उसका टेंशन बढ़ता है। तो हमें यह मान के चलना चाहिए कि एक जो इंटरनेशनल कंपटीशन चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि चीन अमेरिका का पीछे करने, आर्म्स रेस जो चल रहा है जिसमें कि अमेरिका को वो हराने या उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, और उसका बिल्कुल। प्रभाव हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान पे भी पड़ता है कि भारत भी अपनी शक्ति बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और इसी वजह से हम इस खबर को डिस्कस भी कर रहे हैं। राजन कुमार साहब, आप बने रहे हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।